आज आपसे मुखातिब होने के लिए मैंने जो आए करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत का बयान फरमाया है। आयत करीमा का तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगंबर हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, बल्कि आप अल्लाह के रसूल और उसके आखिरी पैगंबर हैं। ये जो इसका पहला हिस्सा है, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, इसका एक और पस मंज़र है। मैं मुख्तसरन इशारा कर देता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सरकार ने एक कुरैशी खातून हज़रत ज़ैनब से करवाया था। उनका निबाह न हो सका, उन्होंने तलाक दे दी, तो इद्दत के बाद आका ने उनसे निकाह कर लिया हज़रत ज़ैनब से। इस पर लोगों में ये शोर मचा कि हज़रत ज़ैद को तो हुजूर अपना बेटा कहते हैं, तो बेटे की तलाक याफ्ता बीवी से क्यों शादी कर ली आपने। इस पर इतराज़ मुनाफिकीन ने उठाया। इसका जवाब अल्लाह पाक ने दिया कि हज़रत ज़ैद हुजूर के मुंह बोले बेटे हैं, सगे बेटे नहीं हैं, और किसी को बेटा कह देने से उस पर सगे बेटे वाले अहकामात जारी नहीं होते। लिहाजा वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, अल्लाह ने उसकी नफी की। अब उसके बाद फरमाया वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और आखिरी पैगंबर हैं। मैं आज की गुफ्तगू के दो हिस्से इंशाअल्लाह करूँगा। पहले हिस्से में एक दो आयात और एक दो अहादीस का जिक्र करूँगा आका की शान ख़त्म नबूवत के हवाले से, और दूसरे हिस्से में हम बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर ख़त्म नबूवत पर जिस तरह का एक झूठे और दज्जाल ने डाका डाला और जो फितना पैदा हुआ, उस फितने की सरकूबी के लिए किस तरह से बरे सगीर में और बिलखसूस पाकिस्तान में एफर्ट की गई, तगोदौ की गई, कोशिश की गई, उसका क्या नतीजा निकला, और हमारे लिए ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उसके लिए क्या पैगाम है, मैं ये चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। जहाँ तक कुरानी आयात का ताल्लुक है, एक आयत आपने सुन ली कि जिसमें अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे कहा वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगंबर हैं। फिर इसके अलावा अगर हम सूरह बकरा की इब्तिदा में जाएं तो अल्लाह पाक ने मुत्तकीन के औसाफ बयान किए, और उन औसाफ में एक सिफत यह जिक्र की कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, मुत्तकी वो होते हैं ए महबूब जो वही, जो कलाम आप पे उतरा उस पर ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले उतरा उस पर भी ईमान लाते हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पीछे पैगंबर गुजरे और जिस जिस पर अल्लाह ने जो कलाम उतारा, हम हर एक को मानते हैं। हम किसी का भी इनकार करें तो मुसलमान नहीं रहते, और हम उस वही को भी मानते हैं जो बशक्ल कुरान हमारे आका पर उतरी। अब अल्लाह पाक ने इसमें दलील ये बना रहा हूं, अगर आका के बाद कोई और नबी आना होता, अगर आका के बाद किसी और वही ने उतरना होता, कोई और किताब आनी होती, तो अल्लाह यूं कहता कि जो आप पर उतरा उस पर ईमान लाते हैं, जो पहले उतरा उस पर ईमान लाते हैं, जो आपके बाद आएगा उस पर ईमान लाते हैं। मगर बाद में आने वाली बात खुदा ने कुरान में कहीं नहीं की है। पहले वाली बात की और हुजूर पर ईमान लाने की बात की। अगर किसी पैगंबर ने, अब आका की शान कुरान में अल्लाह जहां बयान करता है, मतलब मुसद्दिकुल लिमा माकुम, ए पैगंबरों जो पीछे गुजर चुके हो, ये मुस्तफा जो तुम्हारे पास अल्लाह ने उतारा उसकी तस्दीक करने वाले हैं। हुजूर मुसद्दिक हैं,
पिछले पैगंबर, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, पिछले पैगंबर मुबश्शिर हैं कि वो खुशखबरी देते आए, हमारे बाद अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, रसूल आएगा। चूंकि अल्लाह ने आलम अरवाह में उनसे वादा लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूंगा फिर मेरा वो रसूल आएगा, तुम उस पर जरूर ईमान लाना, उसकी मदद करना। क्योंकि वो वादा कर चुके थे, इसलिए हर पैगंबर हुजूर की आमद की खुशखबरी देता रहा, मुबश्शिर बनता रहा। आका किसी नबी के मुबश्शिर नहीं बल्कि पिछलों के मुसद्दिक है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अंबियाए साबिकीन की तस्दीक फरमाने वाले हैं, किसी नए नबी की खबर देने वाले नहीं हैं। चूंकि नए नबी का रास्ता रब्बे कायनात ने हुजूर को खातमुल अंबिया फरमा के बंद फरमा दिया है। अब हुजूर के बाद कोई वही नहीं आएगी और कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम अहादीस पाक में चलते हैं, ये जो लफ्ज कुरान ने कहा वह खातमन नबीयीन वलाकि रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अब जो हमारे बरे सगीर में कज़्ज़ाब और दज्जाल और झूठा दावेदार नबुवत पैदा हुआ, वो कोई यहूदी ईसाई नहीं था, वो मुसलमानों में से था, कलमा पढ़ने वालों में से बदबख्त था और आम मुसलमान नहीं था, आलमों में से था। और आम आलमों में से नहीं था, हिंदुओं पंडितों से, ईसाई पादरियों से मुनाजरे करने वाला था, मुनाजरे जीतने वाला था। मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। वो ईसाइयों से मुनाजरे करके और हिंदू पंडितों से मुनाजरे करके उसका एक नाम का तोती बोल रहा था, एक डंका बज रहा था कि बड़ा इस्लाम का हीरो है। मगर इल्म जहां आता है, अगर वो मौलाना रूम ने कहा था इल्म रा बर तंजने मारे बवद, इल्म रा बर मंजने यारे बवद, अगर इल्म रूह के साथ ताल्लुक रखेगा तो यार और दोस्त होगा, और अगर इल्म सिर्फ तन पे रहेगा तो सांप बन जाएगा। तो इल्म तन पे रहे तो सांप बन जाता है। उस मिर्जा ने पहले तो ये आलिम के तौर पे मुतारिफ हुआ, फिर देखा कि मेरी शोहरत हो गई, फिर उसने कदम आगे बढ़ाया, कहने लगा जो मेहदी जिसकी खबर दी गई थी कि आखिरी जमाने में मेहदी आएगा, मैं वही मेहदी हूं। अपने आप को मेहदी कहने लगा। मेहदी की हद तक भी लोग चुप रहे कि जो कि मेहदी ने तो आना ही है, अब ये है या नहीं है बात की बातें हैं, साबित होगा या नहीं होगा, मगर मेहदी पर लोगों को परेशानी नहीं थी। फिर वो इससे आगे बढ़ा, उसने कहा आका ने खबर दी थी कि एक मसीह अलैहिस्सलाम हजरत ईसा जिनको आसमानों पे उठाया गया है आखिरी जमाने में वापस आ जाएंगे। कहने लगा मैं वही मसीह हूं जिसकी खबर दी गई थी। फिर स्टेप आगे बढ़कर मेहदी से मसीह बन गया, मसीह मऊद। ये मैं आपको उनकी कादियानियों की किताबों की समरी और खुलासा बता रहा हूं। बाज़ों का तो लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं ये हमने कब कहा है नबी है, वो तो हमने तो कहा था कि वो मेहदी है। वो पहले वाला दावा दिखाते हैं, बाद वाला नहीं दिखाते। यानी चक्कर देने के लिए, फरेब देने के लिए वो, चूंकि उसने दावे बदल बदल के किए, एक दावा कर दिया फिर अगला कर दिया, 6-7 दावे हैं उसके। पहले मेहदी का दावा किया, फिर मसीह मऊद का दावा किया, फिर इससे आगे चला, कहने लगा मैं मुसलमान हूं, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर यकीन रखता हूं। जरा जुमला सुनिए कादियानी का, मैं आका की खत्म नबुव्वत पर ईमान रखता हूं। अल्लाह ने कहा खातमन नबीयीन, हुजूर आखिरी नबी हैं, यानी अब हुजूर के बाद अब खुद नया नबी कोई नहीं आएगा। जो नबी आएगा वो उन्हीं का साया होगा। फितना देखिए, कहने लगा मैं जिल्ली नबी हूं। जिल कहते हैं साये को, नबुव्वत उन्हीं की है, बस मुझ पर उनकी नबुव्वत का साया है। इतना बड़ा ये इल्मी फितना है कि जिसको आम आदमी को अगर बताया जाए और समझाया ना जाए बात पूरी, तो गुमराह होने का खदशा होता है। फिर वो कहने लगा, जिल्ली से आगे बढ़ा, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बरूज। बरूज का माना होता है ज़हूर। नबुव्वत आका की है, हुजूर की है, बस मेरे अंदर से उनकी नबुव्वत का ज़हूर हो रहा है। लफ्ज आप सुन रहे हैं, पहले कहता है मैं मेहदी हूं, फिर कहता है मसीह मऊद हूं, फिर कहता है मैं जिल्ली नबी हूं, फिर कहता है मैं बरूजी नबी हूं। जब इस पर भी वो न रुका और आगे चलने लगा, कहने लगा वो जो मोहम्मद हैं वो ऐन मेरी जात के अंदर आ गए, मैं ऐन मोहम्मद हूं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये सारे दावे उस बदबख्त की किताबों के अंदर मौजूद हैं।
इनके हवाला जात कुतुब समेत मौजूद है। ये जब फितना पैदा हुआ, ये वाकया है सन 1898 का, सन 1900 से भी 2 साल पहले का। उस वक्त अब जाहिर है कि प्रोपेगेंडे का जमाना, आज का सोशल मीडिया तो नहीं था, बात चलते चलते बड़ी अरसे के बाद फैलती थी, और उस वक्त वो इंडिया कादियान के अंदर था, वहां पर तो खतूत चलते थे, इश्तिहार चलते थे, बाई डाक चीजें आया जाया करती थी। उस वक्त जो सबसे पहले आवाज, जो बड़ी आवाज, जो तवाना आवाज उठी, वो हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी के वो आखिरी साल थे, मैंने सोचा कि मैं मदीना पाक में जाकर रिहाइश इख्तियार कर लेता हूं, जो कि आका का फरमान है, तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरना, यानी मदीना रिहाइश रख सकता है और आखिरी वक्त वहां पे आ जाए, हो सकता है तो करो, जो मदीना में दफन होगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो ये शौक था कि चलो हम वहां जाके दफन हो जाए। कहते हैं आका की जियारत हुई, आका ने फरमाया मेरे अली तुम यहां आके बैठ गए हो और तुम्हारे मुल्क के अंदर फितना पैदा हुआ है जिसे तुमने जाकर इस्तीसाल और जिसको मिटाना है, वापस जाओ। आका के हुक्म पर वापस आए और फिर उसके साथ खुतूत का और आपस में मुनाजरों मुबाहसों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबें लिखी आपने, उन्होंने जवाब दिए, पहले किताबी शक्ल चलती रही और फिर आपने उसको मुनाजरे का चैलेंज दिया। यही लाहौर में जहां आज मीनार पाकिस्तान है, उलमाए किराम मुल्क भर से जमा हुए, उसको दावत मुनाजरा दी गई। अब वो पैंतरे बदल रहा था, सामने नहीं आना चाहता था, तो उसने कहा कि नहीं मुनाजरा मैं नहीं करता, मुझे डर है कि आपके बंदे मुझे मार ना डालें, आप 3 उलमा मुकर्रर कर दें, हम तफसीर लिखते हैं सूरह फातिहा की, जिसकी तफसीर अरबी जुबान में ज्यादा आला होगी, अगर मेरी आला हुई तो मुझे नबी मान लेना। अब ये नबूवत का कौन सा मौजज़ा है भी तफसीर आला हो जाए तो नबी मान लें किसी को, मगर उसने ये पैंतरा बदला। मगर पीर साहब चाहते थे, पीर मेहर अली शाह साहब चाहते थे कि इसको कोई बहाना, कोई उज़्र नहीं मिलना चाहिए। आपने कहा आओ तुम भले तफसीर के लिए ही आओ, अल्लाह के, मेरे आका की उम्मत में अल्लाह के ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो खाली कलम को कहें कि लिखो तो कलम खुद से तफसीर लिखना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा आका की उम्मत में ऐसे भी बंदे मौजूद हैं अभी तक कि अगर वो कलम को इशारा करे कलम लिखना शुरू कर देगा। फिर उसकी तरफ से ये आया कि जनाब कोई गूंगा बहरा बुला लेते हैं, मैं दुआ करता हूं, मेरी दुआ से अगर वो ठीक हो गया तो मुझे नबी मान लेना। आपने कहा तुम गूंगे बहरे छोड़ो, अगर आज मुर्दों को जिंदा करना है तो मुस्तफा के गुलाम ये भी करके दिखाएंगे तुम्हें। क्योंकि आका की नबूवत, खत्म नबूवत की बात आ गई है, और आका की नबूवत के बाद जो नबी होगा वो झूठा और दज्जाल और कज़्ज़ाब होगा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का अल्लाह की तरफ से करम हो ही नहीं सकता है और कोई ज़हूर हो नहीं हो सकता उसके साथ। इस तरह से वो फरार इख्तियार कर गया। हाज़िन ज़ी वक़ार, मैं यहां चंद हवाले और देना चाहता हूं। जब पाकिस्तान बन गया, अगर पाकिस्तान बनने से पहले जाऊं तो रियासत बहावलपुर में, उसी जमाने की बात है, पाकिस्तान से पहले की, सन 1928 से लेकर गालिबन 35 तक एक केस चला रियासत बहावलपुर की अदालत में। केस क्या था? एक मौलाना साहब थे अहमदपुर शर्किया के, उस वक्त तहसील थी, आज भी तहसील है बहावलपुर की, तो उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया हुआ था एक शख्स से, रुखसती नहीं हुई थी और वो बदबख्त मुर्तद होके कादियानी हो गया। तो उस शख्स ने अदालत में दावा दायर किया कि हम मुसलमान हैं, और वो कादियानी हो गया। ये बात कर रहा हूं सन 1928 की, कि उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए कि वो बेदीन और काफिर हो गया है, और काफिर के साथ मुसलमान लड़की का निकाह नहीं हो सकता है, लिहाजा मेरी बेटी के निकाह को कैंसिल किया जाए। तनसीख निकाह का मुकदमा दर्ज किया। ये केस अदालतों में चला। फिर वो एक घर का केस न रहा, उस वक्त बड़े सगीर के चोटी के उलमा और कादियानियों के चोटी के उलमा, यहां तक के जफरुल्लाह खान जो बाद में पाकिस्तान का वजीर खारजा बना, ये सारे लोग, वो वकील था, इकट्ठे हो गए। अदालत में 5-7 साल तक मुकदमा चलता रहा। जामिया अब्बासिया जो रियासत बहावलपुर की यूनिवर्सिटी थी, उसके चांसलर थे, वाइस चांसलर शेखुल जामिया थे मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके अलावा बड़े सगीर से देवबंद से अनवर शाह काश्मीरी, मौलाना मोहम्मद शफी और दीगर बहुत से उलमा इस केस को लड़ने के लिए अदालतों में पेशियां देते थे
और कादियानियों को देते थे। आखिरकार 5 साल के बाद उस जमाने में अंग्रेजों के दौर में अदालत ने फैसला दिया कि कादियानियों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो कादियानी होकर काफिर हो गया, लिहाजा उसका निकाह मुसलमान लड़की से खत्म किया जाता है। ये वक्त उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। जब पाकिस्तान बन गया, अब कादियानी ने एक और पैंतरा बदला, उनको रबवा में जगह मिली, उन्होंने एक अपनी स्टेट खड़ी की रबवा के अंदर, और फिर अपना असर रसूख उन्होंने हुकूमती इदारों में बढ़ाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि रियासतों में जिनके वज़रा ज्यादा हों, जिनके आला ओहदों पर बंदे ज्यादा हों, जिस तबके के, जिस फिरके के, तो उसको पावर मिल जाती है, वो अपने काम करवाना शुरू कर देता है, अपने बंदे भर्ती करना शुरू कर देता है। कादियानियों की भी सरगर्मियां ये थी कि हमारे बंदे टॉप लेवल पर पहुंचे। और उस जमाने का जो वजीर खारजा था, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया, सर जफरुल्लाह खान, वो कादियानी था। और इस तरह का कादियानी था कि जब कायद आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह फौत हो गए और उनका जनाजा पढ़ने का वक्त आया, उन्हीं की कैबिनेट का वजीर खारजा है, तो उसने जनाजा नहीं पढ़ा। लोगों ने पूछा भी तुमने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा कायद आजम का? कहने लगा आप जो समझ लो, एक मुसलमान ने काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा या काफिर ने मुसलमान का नहीं पढ़ा। अब ये सर जफरुल्लाह खान के जो वजीर खारजा था पाकिस्तान का, इससे बड़ा खुला ऐलान क्या हो सकता था कादियानियत का? और इससे बड़ा ऐलान क्या हो सकता था कि जो हमारे कादियानी नहीं वो काफिर हैं, हम उनका जनाजा भी नहीं पढ़ते। ये नौइयत उस वक्त हुकूमती सतह पर हो गई। और फिर अगले चंद सालों के बाद यहां तक हो गया कि जो एयर चीफ था उसकी इतनी हमदर्दियां थी कादियानियों के साथ कि रबवा में जो इनका जलसा होता था सालाना, उस पर एयरफोर्स के जहाज जाकर फूल फेंका करते थे कादियानियों के जलसे के ऊपर। इनकी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तानी रियासत को अपने कंट्रोल में ले लें, अपने कब्जे में ले लें। खास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से इनका पूरा इरादा था कि वहां आबादी कम है, उन पे जोर लगाएंगे, कादियानी बना लेंगे, पूरी स्टेट हमारी वो बन जाएगी बलूचिस्तान। और खुद इनकी तहरीरों में ये बातें मौजूद हैं। हाजी नजी वक्कार, उस जमाने में जब ज़ाहिर उलमा ये देख रहे थे, दानिश्वर ये देख रहे थे, जो मुसलमान गैरत वाले थे ये देख रहे थे, उन्होंने उस वक्त एक तहरीक चलानी शुरू की। और सबसे पहले सन 1953 में तहरीक खत्म नबूवत चली, सन 1953 में, 53 में। मगर कादियानियों का जोर फौज में, मुसल्ला इदारों में इस कदर था कि वो जो उठने वाली तहरीक थी, लाहौर में, पंजाब में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया, और जो लोग बाहर निकले उन्हें गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे सामने नहीं है, मगर किताबों में हज़ार की तादाद में शुहदा की तादाद बताई गई है कि 2-4 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में लोग शहीद हो गए। अब ये वाकया है 1953 का। अब चूंकि ये हमारी जो हिस्ट्री, तारीख है, उसमें ये बातें नहीं लिखी गई। हमारी जो पाकिस्तान की जो सरकारी तारीख है, सरकारी तारीख में ऐसी बातें कौन लिखता है कि जी फलां ने ये किया था या फलां ने ये किया था? चूंकि हमला करने वाले और वो जो उस जुलूसों पर गोलियां चलाने वाले रियासती इदारे थे, इसलिए ये बात दफन हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। फिर ये तहरीक उस वक्त कामयाब ना हो सकी, मगर ये तहरीक चलती रही। और जब सन 1974 का जमाना आया, जो जुल्फकार अली भुट्टो का जमाना था, आज ये बातें नौजवानों को क्या, हमारे बड़ों को पता नहीं है। अब मेरी उम्र जो है वो 74 की पैदाइश है, तो आप अंदाजा करें कि हम जैसे बंदे जो भी पैदा हुए थे, तो हम भी किताबों से पढ़ के बता रहे हैं आपको। तो इस नस्ल को कहां से पता होगा नौजवानों को कि किस तरह के हालात पाकिस्तानियों ने बीते, और आका की खत्म नबूवत के लिए किस तरह मुसलमाना ने, पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानियां देकर हुजूर की खत्म नबूवत के झंडे को बुलंद किया था। तो 74 में हुआ ये कि निश्तर कॉलेज मुल्तान से तलबा का एक ग्रुप था जो ट्रिप करने जा रहा था सवात की तरफ। उनकी गाड़ी, ट्रेन जो थी, जब कादियान स्टेशन पर रुकी, अब जाहिर इशू तो उठ चुका था खत्म नबूवत का, उन्हें पता था कि रब्वा उनका स्टेशन है, उन्होंने वहां खत्म नबूवत के नारे मारे। उस वक्त तो ट्रेन आगे चली गई, लेकिन वापसी का जो शेड्यूल था, उस वक्त कादियानी ने डंडे कुल्हाड़ियां लेके तैयार खड़े थे, और जब वो ट्रेन रुकी उस डब्बे पर उन्होंने हमला कर दिया। और निश्तर का मेडिकल कॉलेज के जो तलबा थे उनको शदीद जख्मी लहूलुहान कर दिया उन्होंने। उससे फिर एक दफा ये चिंगारी भड़की कि इनकी इतनी जुर्रत हो गई
कि ये लोग मुसलमानों पर ट्रेनें रोक कर उन पर हमले कर रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं। फिर ये तहरीक गली कूचों से चलती हुई आखिरकार पाकिस्तान की कौमी असम्बली तक पहुंची। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उस वक़्त की जो कौमी असम्बली थी उसके मेंबर थे। मौलाना फजल रहमान का वालिद हुआ करता था, वो उनके मेंबर थे। इसके अलावा और भी उलमा थे फील्ड में। मौलाना अब्दुल खान नियाजी साहब थे। उस वक़्त तमाम जमातें, जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी साहब थे, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, तमाम की तमाम जमातें आका की खत्म नबूवत पर यकजान थी, मुत्तफिक और मुत्तहिद थी। कौमी असम्बली के अंदर इस केस को इस ताकत से उठाया गया कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा शख्स भी ना चाहते हुए मजबूर हो गया और पूरी कौमी असम्बली को एक कमेटी बना दिया गया। आप में से जो लोग कार्रवाई को समझते हैं, यानी कौमी असम्बली के जितने बंदे हैं वो सारे एक बेंच बन गए, एक कमेटी बन गए, और उन्होंने कहा कि अपना केस उलमा भी पेश करें और कादियानियों को बुलाया जाए, वो भी अपना केस पेश करें आकर। पूरी कौमी असम्बली सुनना चाहती है। इससे पहले कभी आपने कोई मजहबी इशू सुना कि जिस पर कौमी असम्बली में बैठकर मिंबर बहस कर रहे हो? ये वाहिद इशू है तारीख इस्लाम का और पाकिस्तान की तारीख का कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वो पूरी की पूरी कमेटी बन गई और इधर से उलमा तैयारी करवाते थे। उस वक्त का अटार्नी जनरल था याह्या बख्तियार। अटार्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जो अटार्नी जनरल होता है वो याह्या बख्तियार था। वो अदालत के, वो कौमी असम्बली में मुसलमानों की तरफ से केस पेश करता था और उसकी तैयारी उलमा उसको करवाते थे, उसके साथ बैठते थे। और उधर से उस जमाने का जो कादियानियों का हेड था, गालिबन मिर्जा ताहिर उसका नाम था, वो उस वक्त वहां पर पेश हो रहा था उलमा। और ये पूरी कार्रवाई कोई तकरीबन 42 दिनों की कार्रवाई थी, एक महीने से ऊपर 42 दिनों की कार्रवाई। और ये सारी की सारी एक एक लफ्ज इसका रिकॉर्डेड मौजूद है। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वो जाके कौमी असम्बली की कार्रवाई लिखे, खत्म नबूवत के हवाले से उसको सारी कार्रवाई लिखी हुई मिल जाएगी, एक एक लफ्ज, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। जिसको इस मौजू से दिलचस्पी है, पढ़ना चाहता है, वो जाकर पढ़े। उसको मालूम होगा कि कादियानियों को से क्या सवाल किए गए, उन्होंने क्या जवाब दिए। आखिर 42 दिन की बहस के बाद कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर, कोई एक भी इख्तिलाफ करने वाला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, इस तबके का मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। और बाकायदा कौमी असम्बली में आइन के अंदर यह बात डाली गई, मुत्तफिका तौर पर मुसलमान की तारीफ शामिल की गई, मुसलमान की डेफिनेशन और तारीख शामिल की गई। तारीफ कि मुसलमान वो होगा, शामिल किया गया कि जो आका की खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाला होगा। बाकायदा इसको आइन का हिस्सा बनाया गया। और फिर तहरीक सिर्फ यहां खत्म ना हुई, इससे आगे जब कौमी असम्बली ने, उलमा तो पहले ही कह चुके थे कि इनका इस्लाम से रिश्ता नहीं, जब मुल्क की कानून साज असम्बली ने तय कर दिया आइन के अंदर कि इनका इस्लाम से रिश्ता नहीं, उसके बावजूद भी कादियानियों ने अपने आप को एक अकलियत मानने की बजाय वावेला लोगों के सामने यही किया कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमानों का एक फिरका ही हैं, जैसे और फिरके हैं ऐसे हम भी फिरका हैं। हालांकि पूरी उम्मत मुस्लिमा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बाकी मुस्लिम ममालिक जहां जहां तक केस पहुंचाया गया, हर एक ने कहा इनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। जब कोई बंदा किसी नए नबी को मान लेता है तो वो नई उम्मत बन जाता है। अब देखिए, जो हजरत मूसा को मानने वाले थे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उन पर ईमान ले आए, तो अब वो यहूदी न रहे, वो ईसाई हो गए, उनकी उम्मत बदल गई, क्योंकि नबी बदल गया। उम्मत नबी के साथ होती है, जब नबी बदल जाए तो उम्मत बदल जाती है। और जब कोई ईसाइयों में से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो उसको ईसाई नहीं कहेंगे, उसको मुसलमान कहेंगे, क्योंकि आखिरी नबी पर ईमान ले आया, उम्मत बदल गई। अब कोई मेरे आका को छोड़कर बदबख्त मिर्जे पर ईमान ले आया और कहे नहीं नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, सारे लफ्ज हमारे इस्तेमाल करे, तो ये शख्स धोखेबाज है। ऐसा तबका धोखेबाज है, वो मुसलमानों को धोखा देना चाहता है, मुसलमानों को फरेब देना चाहता है। और यही काम ये कर रहे हैं, सारी दुनिया में अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, और जो मुसलमान होना चाहता है उसे कादियानी बना देते हैं। ये वजह, लोग हमसे पूछते हैं कि जनाब मुल्क के अंदर ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सिख भी हैं, आप किसी और से
इस कदर नफरत नहीं करते जिस कदर कादियानियों के बारे में करते। वजह क्या है? वजह यही है, ईसाई अपने आप को ईसाई कहता है, मुसलमान नहीं कहता। यहूदी अपने आप को यहूदी कहता है, मुसलमान नहीं कहता। सिख अपने आप को सिख कहता है, मुसलमान नहीं कहता। यह कादियानी है जिसका रिश्ता इस्लाम से नहीं, मगर दावा करता है कि मैं मुसलमान हूं। इससे आम इंसान को धोखा लगता है, इससे नए मुसलमान होने वाले को धोखा लगता है, और यह फरेब और गद्दारी है जो इस्लाम के साथ की जाती है। इसलिए हम उनकी साजिशों से आगाह करते हैं और इसके बारे में शऊर उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिर सन 1984 में ज़ियाउल हक का ज़माना था। चूंकि ईसाई धोखा दे रहे थे, अपनी इबादगाह को मस्जिद कहना, मिर्जा गुलाम कादियानी के जो साथी थे उनको सिहाबा कहना, गौर कर रहे हैं लफ्ज़ पर, उसकी बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहना, बीवियां उसकी। हम जब लेंगे, आज मैं किसी का नाम लूं उम्मुल मोमिनीन, तो आपके जहन में कौन आएगा? आका की अज़वाज मुतहरात आएंगी। वो उम्मुल मोमिनीन कहते थे और मुराद लेते थे उस मिर्जा बदबख्त की बीवियां। इस्तिलाहात गड़बड़ कर रहे हैं अपनी बात। हम जब मस्जिद बोलते हैं तो मस्जिद किस मजहब की इबादगाह है? मुसलमानों की। अब वो अपनी इबादगाह को मस्जिद करार दे दे तो आम आदमी भूलेगा या नहीं भूलेगा, जिसको पता नहीं चीजों का। उस वक्त फिर उस वक्त ज़ियाउल हक के जमाने में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ सन 1984 में कि ये मुसलमानों की इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने आप को मुसलमान नहीं कहेंगे, अपनी मस्जिद को, अपनी इबादगाह को मस्जिद नहीं कहेंगे, अपने पैगंबर के साथियों को सिहाबा नहीं कहेंगे, उसके घर वालों को अहले बैत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारी इस्तिलाहात वो हैं जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करने से एक आम आदमी को धोखाधड़ी होगी और ये आम मुसलमान का ईमान खराब करने वाली बात होगी। ये मैंने बहुत तेजी के साथ चाहा कि इसका एक छोटा सा एक जो व्यू है खत्म नबूवत का, जो कुरान और हदीस में है वो तो आप सुनते ही रहते हैं, उलमा बयान करते रहते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ हमारे साथ? मेरे आका ने फरमाया था, मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे, हर उनमें से कहेगा कि मैं नबी हूं, मगर याद रखो अना खातमुन नबिय्यीन वला नबी अबादी, मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दावेदार आते रहेंगे, झूठे आते रहेंगे। इसलिए उलमा कहते हैं किसी झूठे नबी जो दावेदार है उससे ये पूछना कि तेरे नबूवत की दलील क्या है, ये दलील मांगना भी कुफ्र है, क्योंकि कोई हो ही नहीं सकता तो दलील किस बात की? जब कोई नया पैगंबर आ ही नहीं सकता तो फिर दलील किस बात की? दलील मांगने का तो मतलब यह है कि आ सकता है, हम दलील मांगे तो इससे दलील मांगना ही गलत है उसके साथ। इस बात पर मुबासा करने का ही कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नौजवान नस्ल से, अपने साथियों से, हाजरीन से, नाजरीन से ये कहूँगा कि इस मसला खत्म नबूवत पर अपने शऊर को उजागर कीजिए और फितने को समझिए, क्योंकि ये लोग हमारा रूप धारते हैं, हमारा हुलिया बनाते हैं और फिर लोगों को बुलाते और दावत अपने अकीदे के, अपने मिर्जे की तरफ देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, आका की उम्मत को और तमाम इंसानियत को इस फितने से अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन वमा अलैना।